वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मैं हूं अतनु और बहुत दिन बाद मैं सोलो वीडियो दे रहा हूं क्योंकि अभी तो आप हम लोगों को सिर्फ पॉडकास्ट में ही देखते हैं। तो आज हम लोग जिस टॉपिक में डिस्कस करेंगे वो है टेस्ला। प्रेजेंटली हम लोग देखें कि एलन मस्क का जो मूवमेंट है वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें हम एलन मस्क का जो स्टारलिंक है उसको वो भी ऑलरेडी इंडिया में लॉन्च कर गया है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें टेस्ला जो है वो अभी इंडिया में अवेलेबल हो गया है। पहले हम लोग को पता था 2021 के आसपास से बात चल रहा था कि टेस्ला अब आएगा, मगर जो टैक्सेशन है उसको लेके डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम हो रहा था। रिसेंटली जो है टेस्ला इंडिया में लॉन्च कर गया है। अगर आप चाहे तो आप टेस्ला का जो व्हीकल है वो खरीद सकते हैं, मगर सारे व्हीकल्स अभी अवेलेबल नहीं है। जो अवेलेबल है वो है टेस्ला का मोस्ट फेमस जो व्हीकल है या हाईएस्ट सेलिंग जो व्हीकल है वो है मॉडल वाई। और इसमें अगर हम लोग देखें दो तरह का वेरिएंट मिल रहा है। दोनों में मेजर जो डिफरेंस है वो है आपका रेंज, जिसमें पहला जो रेंज है वो आपका लगभग 500 किलोमीटर बताया जा रहा है। मतलब एक बार बैटरी अगर चार्ज करते हैं तो उस चार्ज में ये 500 किलोमीटर तक जाएगा, और दूसरा जो है उसमें ये लगभग 622 किलोमीटर जाएगा। तो अब जो क्वेश्चन अराइज करता है कि इन लोगों का प्राइस क्या होगा। रिसेंटली जो प्राइस घोषणा किया गया है, ये जो शोरूम है ये लॉन्च हुआ है आपका मुंबई में, और जो प्राइस इसमें कहा जा रहा है, जो फर्स्ट मॉडल है जिसका रेंज 500 किलोमीटर कहा जा रहा है उसका आपका एक शोरूम प्राइस कहा जा रहा है 60 लाख, और जो सेकंड मॉडल है जिसका रेंज लगभग आपका 622 किलोमीटर कहा जा रहा है उसका रेंज कहा जा रहा है लगभग आपका 68 लाख एक शोरूम प्राइस। इसके ऊपर जो रोड टैक्सेस है, इंश्योरेंस है, जो भी सारा टैक्स लगता है ऑन रोड आने में वो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो अब जो क्वेश्चन अराइज करता है कि इस रेंज में इंडिया में अगर टेस्ला लॉन्च करते हैं तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा, या फिर कंपनी लाइक फोर्ड, कंपनी लाइक जनरल मोटर्स, जिसमें हम लोग शेवरले को भी देखे हैं, टेस्ला का हालत भी सेम होगा। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका मैं आंसर करने का कोशिश करूंगा कि ये सरवाइव कर पाएगा या फिर इस रेंज में इंडिया में कैसे टेस्ला चलेगा। अगर हम लोग देखें कंपेयर टू टेस्ला जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाता है उसमें उन लोग का जो प्राइस है वो काफ़ी कम है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इंडिया में महिंद्रा को देख ले, इंडिया में कोई भी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी को अगर आप देख लेते हैं जो बनाते हैं, उन लोगों का जो प्राइस रेंज है वो कम होगा। तो ये सब सुनने के बाद आप कह ही सकते हैं कि भैया टेस्ला में तो एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेगा। ऑब्वियसली टेस्ला में एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेगा। क्या है एक्स्ट्रा फीचर्स? एक्स्ट्रा फीचर्स यही है कि टेस्ला का जो चार्जिंग पॉइंट है, जिसमें राउंड अबाउट ऑल ओवर वर्ल्ड में 70,000 हाई स्पीड चार्जिंग पॉइंट टेस्ला का है। इसमें क्या होता है, इसमें कार का जो बैटरी है वो फास्ट चार्ज हो जाता है। मगर दुख की बात है, ये जो चार्जिंग पॉइंट है इनमें से अभी तक एक भी चार्जिंग पॉइंट इंडिया में नहीं है। तो आप कह ही सकते हैं कि हाँ अभी तक तो टेस्ला आया नहीं था इसलिए नहीं है, अभी जाकर टेस्ला अपने तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा, फिर ये हाई स्पीड जो चार्जिंग पॉइंट है ये इंडिया में अवेलेबल होगा। तो ऑब्वियसली कंपनी अगर आ गया है तो उन लोग अपने तरफ से ऑब्वियसली इसका प्लानिंग भी किया है, और आगे जाके हम लोग को ये चार्जिंग पॉइंट देखने मिल सकता है। प्रेजेंटली अगर हम लोग एक्सपेक्ट करें तो ये पहले जो है ये मुंबई में ही हम लोग को देखने मिल सकेगा। अब आ जाते हैं टेस्ला का और एक प्रीमियम फीचर्स, जिसमें सेल्फ ड्राइविंग कार, मतलब कार जो है वो खुद ड्राइव कर पाएगा, जिसके वजह से कोई ड्राइवर का ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंटली अगर देखा जाए इंडिया में ये जो फीचर्स है ये प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, और जब ये फीचर प्रोवाइड किया जाएगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप अपने कार में ये फीचर ऐड करना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 6 लाख पे करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि इस प्राइस रेंज में टेस्ला अपने तरफ से इंडिया में मार्केटिंग कर पाएगा, या फिर इंडिया के जो भी मैन्युफैक्चरर है, इंडिया में जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोड्यूस करते हैं वो लोग अपने तरफ से इसमें और भी आगे चल जाएगा? क्वेश्चन तो अराइज करता है, जिसमें हम लोग जानते हैं कि टाटा का जो भी व्हीकल देख लीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, या फिर महिंद्रा का देख लीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, इन सब का जो चांसेस है ये काफ़ी ज़्यादा है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग पास्ट में देखें, जो चाइना का कंपनी है बियॉन्ड योर ड्रीम्स मतलब BYD, वो भी अपनी तरफ से इंडिया में लॉन्च कर गया है, वो भी अपनी तरफ से इंडिया में कार सेल कर रहे हैं। BYD का 3 मॉडल इंडिया में लॉन्च किया है, जिसमें जो टॉप मॉडल है उसका रेंज 581 किलोमीटर्स के आसपास है, और उसका जो एक शोरूम प्राइस है वो है आपका 53 लाख। ऑन द अदर साइड जो BYD का चीफेस्ट मॉडल है उसका प्राइस स्टार्ट होता है आपका 41 लाख से एक शोरूम। जबकि हम लोग इंडिया में जो EV मैन्युफैक्चर होते हैं अगर उन लोगों का प्राइस देखें तो ये राउंड अबाउट आपका 35 लाख के आसपास तक जाता है। ऑन द अदर साइड टेस्ला का प्राइस अगर हम लोग कंपेयर करें तो इसका प्राइस लगभग दुगना के आसपास हो जाएगा। तो आगे जाके इंडियंस क्या ये टेस्ला खरीदेगा, या फिर वो लोग इंडिया में जो EV बन रहे उससे ही खुश हो जाएगा?
ये सब सुनने के बाद आप कह ही सकते हैं कि भैया टेस्ला जो है ये थोड़ा सा ऊपर का जो प्राइस पॉइंट है उसमें खेल रहा है। तो अगर हम लोग 50 लाख के ऊपर का जो प्राइस रेंज है उस रेंज में इंडिया में देखें तो राउंड अबाउट हर साल 50,000 कार इस रेंज में बिकता है। अब ये 50,000 कार में से अगर हम लोग 5% पकड़ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बिक रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 2,500 कार होता है। अब 2,500 कार में से अगर हम लोग BYD प्लस इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर है, चाहे वो टाटा हो, महिंद्रा हो, इन सबको छोड़ भी देते, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टेस्ला अगर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस शो करता है तो वो इंडिया में 2,500 कार बेच पाएगा। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग लास्ट ईयर का चाइना में टेस्ला का सेल देखें तो वो 6 लाख से ज़्यादा था। तो क्वेश्चन यही अराइज करता है कि टेस्ला क्या इंडिया में सर्वाइव कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, और अगर कर पाएगा तो टेस्ला के पास क्या ऑप्शन है। टेस्ला के पास एक ऑप्शन है कि टेस्ला सिर्फ एक प्रीमियम कैटेगरी में रह जाए जिसमें सारे जो इंडियंस है या फिर जो इंडियन कार बायर्स है वो टेस्ला को खरीद नहीं पाएगा, सिर्फ एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पीपल इसको खरीद पाएगा। ऑन द अदर साइड अगर ये नहीं होता है तो टेस्ला को इंडियन कार बायर के लिए एक लोअर प्राइस में कुछ कार लॉन्च करना पड़ेगा। अगर हम लोग टेस्ला का हिस्ट्री देखें तो टेस्ला ने अपने तरफ से ऐसा कभी भी नहीं किया है। अब इंडिया में टेस्ला ऐसा कुछ करेगा या फिर नहीं करेगा ये भी एक क्वेश्चनेबल हो गया है। एक और ऑप्शन है टेस्ला के लिए जिसमें अगर इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसमें कुछ डिस्काउंट कर देता है, या फिर इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से जो भी कार बाहर से इंपोर्ट होता है उसके ऊपर टैक्सेशन कुछ रिड्यूस कर दे तो टेस्ला का जो प्राइस है वो घट जाएगा, या फिर टेस्ला अपना जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो इंडिया में लगाए और इंडिया में ये कार मैन्युफैक्चरिंग करे। तो आपको क्या लगता है टेस्ला का फ्यूचर क्या है? प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका जो कमेंट है उससे हम लोग को पता चलता है कि आपका क्या सोच है। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा रिगार्डिंग टेस्ला। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल में जाइए, चैनल में बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारे वीडियोज़ हैं। जो वीडियो आपको अच्छा लगता है आप अपने लाइफ के स्पेशल पर्सन के साथ वो वीडियो शेयर कीजिए। इससे क्या होता है, हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहता है। ऑन द अदर साइड आपका जो सोच है वो उन तक पहुँचता है। तो ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको और आपके लाइफ के स्पेशल पर्सन को मेरे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद।